अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जहां तब्दीली की हवा चल पड़ी है। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस कोच के ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में उबूरी कोचेस की हैसियत से जिम्मेदारी निभाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन मेहदी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल टीम मैनेजमेंट में बड़ी तब्दीलियां। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ओहदा छोड़ गए। दोनों क्रिकेटर्स को सितंबर 2019 में कौमी क्रिकेट टीम का बिलतरतीब हेड कोच और बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि करंतना के दौरान अपने 24 माह का जायजा लिया। जानता हूं ये आइडियल वक्त नहीं, मगर फिलहाल ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं कि आइंदा चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सकूं। अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। वकार यूनुस बोले, मिसबाह उल हक के फैसले की तायद करते हुए ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ काम करने पर मुतमईन हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान ने मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के इक़दाम को जुर्रतमंदाना फैसला करार दिया। उनका कहना था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान मुनासिब वक्त पर कर दिया जाएगा। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों ने ओहदा वापस लिए जाने के इम्कान के बायस इस्तीफा दिया। रमीज राजा ने वकार यूनुस से 2 रोज कबल मुलाकात के दौरान अपने मुस्तकबिल के फैसलों से आगाह किया था। अपडेट करते चलें आपको कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के इस्तीफे की जो अंदरूनी कहानी है वो अब सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि दोनों ने ओहदा वापस लिए जाने के इम्कान के बायस इस्तीफा दिया था। मजीद क्या तफसीलातें जान लेते हैं सबा पाशा से। सबा, बताइएगा इनसाइड स्टोरी क्या है आखिर? जी बिल्कुल, मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। जबकि दराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों ने इस्तीफा दिया नहीं है, लिया गया है। रमीज राजा ने वकार यूनुस से 2 रोज कबल मुलाकात की थी, जिसमें रमीज राजा ने वकार यूनुस को अपने मुस्तकबिल के फैसलों के बारे में आगाह किया था। लेकिन टीम मैनेजमेंट की तब्दीली के हवाले से सख्त फैसले किए जाने पर आपने जो है रमीज राजा ने वकार यूनुस से मुकालमा किया था, जिससे वकार यूनुस ने जो है इनकारी जाहिर की और रमीज राजा के फैसले पे इनकार किया, जिसके बारे से उन्होंने पहले ही मिसबाह उल हक से मुशावरत कर ली और दोनों ने जो है पीसीबी के कहने से पहले ही जो है वो इस्तीफा ले लिया। और इससे पहले बोर्ड हम निकाले, उनका कहना था कि इस्तीफा देंगे और वकार यूनुस का फैमिली से जो है वो मशवरा करके ये डिसीजन लिया गया। सही, इस्तीफा दिया नहीं, जबरदस्ती लिया गया है। सबा पाशा हमें अपडेट कर रही थी। सबा, शुक्रिया आपका। खिलाड़ियों को काफी तजुर्बा है, हो सकता है कोई नई टीम ली जाए, लेकिन वक्त इतना कम है कि मुश्किल हो जाएगा। वकार यूनुस और मिसबाह की परफॉर्मेंस देखने में नजर नहीं आ रही है। रमीज मुतहरिक नजर आ रहे हैं, अंदाजा है कि कोई फैसला ले सके। आईसीसी में नई टीम जा चुकी है, जिसका मुझे अंदाजा नहीं। हल्की फुल्की टीमों से खेलकर रिकॉर्ड तो बनाया जा सकता है, मगर दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको काफी एक्सपीरियंस है। बाबर आजम अच्छा लीड कर रहे, ऑल्दो के टीम डाइसी है, लेकिन जो बनी है अभी फ्रेश हो सकता है। आई वोंट बी सरप्राइज कि कोई नई टीम वो ले ली जाए, लेकिन टाइम इतना कम है शायद उसके लिए पॉसिबल ना हो। रमीज अब नेचुरली एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्हें इंटरव्यूज और इन एवरीथिंग। आईसीसी में टीम जा चुकी है कि नहीं, इसका मुझे अभी अंदाजा नहीं। देखिए, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। हल्की हल्की टीमों के साथ आप जीत के अपना रिकॉर्ड तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप जैसे श्रीलंका की बी टीमों के सामने भी अगर हार के आप हारे हैं तो आपको वहां उसका कौन जवाब देगा? 29 मैचों में महज 16 रन की औसत से बैटिंग करने वाले आसिफ अली की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत पर सवालात उठने लगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर सार्फिन वर्ल्ड कप स्क्वाड पर तनकीद कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आसिफ अली ने गुज़श्ता 29 मैचों में एक निस्फ सेंचुरी तक नहीं बनाई। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने आसिफ अली को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। सार्फिन कहते हैं आसिफ अली के पास न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी है कि टीम से जाते हैं लेकिन बगैर कारकर्दगी वापस भी आ जाते हैं। इस बात का एतराफ चीफ सिलेक्टर ने भी किया। हार्ड हिटर होने के बावजूद आसिफ अली की बैटिंग औसत सिर्फ 16 है।
सोशल मीडिया पर भी आसिफ अली का नाम ट्रेंड बना रहा। सार्फिन ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों पर सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाया। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मेगा इवेंट में बाबर आजम कौमी टीम की कमान संभालेंगे। कौमी स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, आसिफ अली और हसन अली शामिल हैं। मोहम्मद हफीज, खुशदिल शाह, इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शादाब खान, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ भी स्क्वाड में शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 4 फास्ट बॉलर्स शामिल किए हैं। यही स्क्वाड इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी खेलेगा। मोहम्मद वसीम ने मजीद कहा है कि कौमी टीम में कोई कमी नहीं, खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप पर तवज्जो मरकूज रखने का मशवरा भी दे दिया। जो ICC वर्ल्ड कप के लिए और उसके साथ 3 हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी होंगे। तो स्टार्ट में जी बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी एंड सुहेब मकसूद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगस्त में प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ियों को नामजद कर दिया। पाकिस्तान से शाहीन शाह आफरीदी, भारत से जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के जॉय रूट के दरमियान बेहतरीन खिलाड़ी के चुनाव का मुकाबला होगा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने गुज़िश्ता माह वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पहले कराची की क्लिफ्टन इंतजामिया ने जुल्म की इंतहा करके पांव काट दिया और फिर जिना अस्पताल से कटा हुआ पांव भी गायब हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन इंतजामिया के जुल्म का शिकार मेहनतकश आबिद कटे हुए पैर के साथ जिना अस्पताल पहुंचा था। आज डिस्चार्ज होने के बाद जब पांव मांगा तो इंतजामिया ने लालमी का इजहार कर दिया। ये क्या माजरा है, इसी बारे में तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरख्शा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था मुकामी इंतजामिया है क्लिफ्टन की, जिन्होंने पानी परोस से पहले रिश्वत तलब की उसको काम करने की मद में। जब उसने माजरत की तो इसका ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था, उससे पाँव धड़ से अलग हो गया था। जिना अस्पताल लेकर जाया गया था। अहले खाना कानूनी कार्रवाई के बाद जब वापस आए जिना अस्पताल, उन्होंने पाँव तलब किया है तो कटा हुआ पाँव कहाँ है, तो इंतजामिया ने ना सिर्फ एक तरफ लालमी का इजहार किया तो दूसरी तरफ ये कहा कि ये क्या पता कचरे वाले ले गया या कोई और ले गया। ताहम इस हवाले से लवाहिदीन खासा परेशान है और उन्होंने ये कहा है कि इतना बड़ा अस्पताल है, उधर इतना बड़ा वाकया हुआ है, उधर लेकर जाया गया है और उसके बाद जो कटा हुआ पाँव है वो ही गायब हो चुका है, जिसके ऊपर इंतजामिया ने कहा है कि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये और इस तरह के मामला के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और वो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो पाँव गायब हुआ है उसके खिलाफ जो है वो पुलिस और उधर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। जी, शुक्रिया अली रजा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शुमाली इत्तेहाद को शिकस्त, तालिबान ने वादी पंजशेर भी फतह करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं ख्वाहिश थी पंजशेर में जंग से गुरेज करें, लेकिन शुमाली इत्तेहाद के फौजियों ने मुज़ाहमत की तो लड़ना पड़ा। पंजशेर के अवाम भी हमारे अपने लोग हैं, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, शहरी परेशान ना हो। अफगान सरजमीन का आखिरी मार्का भी तालिबान के नाम। तालिबान के हाथों पंजशेर की शुमाली इत्तेहाद को शिकस्त, अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर तालिबान की रिट कायम। तर्जुमान अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशेर की फतह करने का ऐलान करते हुए आम मुआफी देने का भी ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पंजशेर में कई जिरगे किए, शुमाली इत्तेहाद से मुज़ाकरात के दौर भी चले, जब कामयाबी नहीं मिली तो मजबूरन ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारी ख्वाहिश थी पंजशेर में जंग से गुरेज करें, शुमाली इत्तेहाद के फौजियों ने मज़ाहमत की तो लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा पंजशेर के अवाम भी हमारे अपने लोग हैं, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, शहरी परेशान न हो। मुल्क भर में सर्च ऑपरेशन के लिए खुसूसी कमेटी कायम करेंगे। मुस्तकबिल में पंजशेर जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना चाहते। और पंजशेर पर अब भी मज़ाहमती ग्रुप का कब्जा है। अहमद मसूद ने तालिबान की तरफ से पंजशेर पर कब्जे के दावे को मुस्तरद कर दिया। अपने ऑडियो पैगाम में उनका कहना था कि मज़ाहमती फोर्स अब भी पंजशेर में मौजूद है और तालिबान के साथ लड़ाई में मसरूफ है। .
अफगान तालिबान ने सीपैक में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इसी हवाले से पाकिस्तान की तशवीश दूर करेंगे। अफगानिस्तान में अब जंग का दौर खत्म हो चुका, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत का अमल जारी है। तर्जुमान अमारत इस्लामी अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हमारा फोकस नई हुकूमत की तश्कील है, किसी से लड़ना नहीं चाहते। नई हुकूमत में हर काबिल कबूल चेहरे को मुतारिफ कराएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हुकूमत के ऐलान की तकरीब के लिए पाकिस्तान और चीन को खुसूसी दावत देते हैं। चाहते हैं तुर्की, ईरान, कतर और रूस भी हमारी तकरीब में शरीक हों। तालिबान ने सी पैक के लिए अफगान सरजमीन पेश कर दी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं सी पैक बिलाशुबा तरक्की का मंसूबा है। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान और अफगान अवाम इससे मुस्तफीद हों। पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब दिया कि ISI चीफ जनरल फैज ने सिक्योरिटी मसाइल की जानिब क़यादत की तवज्जो दिलाई। अजीम ताउन पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के मशहूर हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने इनखला से कबल काबुल एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचाया। तुर्की और कतर की मदद से काबुल एयरपोर्ट को बहाल कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों की सरमायाकारी की। अफगानिस्तान में भारत के 66 ट्रेनिंग कैंप थे। कोयटा और गवादर धमाकों के खुदकुश बमबार वहीं से आए थे। अफगानिस्तान में रॉ और NDS को मुंह की खाना पड़ी। खित्ते में सबसे ज्यादा तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे ज्यादा NDS और रॉ जो है वो घुटने के बल गिरी है। इंडिया ने जितनी भी अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की उसके 66 कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के, और जो दोनों खुदकुश हमलावर थे, फिशरी वाला भी आइडेंटिफाई हो गया है, कोई ग्वादर वाला, और कल जो FC पे हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। ये दोनों लोग अफगानिस्तान से आए। दीगर खबरों में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के वजीर खारजा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान इटली के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी। एंजेला मेर्केल का कहना है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम कर ली है और उनके साथ सियासी मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। 6 सितंबर बुज़दिल दुश्मन को धूल चटाने का दिन है। सन 1965 में आज ही के दिन पाकिस्तानी कौम और हमारी बहादुर अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था। सितंबर 1965 को भारत ने रात की तारीकी में लाहौर पर 3 अतराफ से हमला कर दिया। पाक फौज ने जान के नजराने पेश किए और BRB नहर का पुल तबाह करके दुश्मन का लाहौर में पहुंचना नामुमकिन बना दिया। इसी मार्के में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर ने अजीम कुर्बानी की मिसाल कायम की। भारत ने 600 टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट पर हमला कर दिया। पाक फौज के जवान अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए और चौंडा के मकाम को दुश्मन के सैकड़ों टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फजाइया ने 6 सितंबर को भारत के फिजाई अड्डों पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा पर भरपूर अंदाज में हमले किए। 17 रोजा जंग में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 35 तैयारों को फिजा और 43 को जमीन पर तबाह किया।
इसी जंग में MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में भारत के 5 तैयारे शिकार किए। पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने भारतीय बहरी बेड़े विक्रांत को भागने पर मजबूर किया। पाक बहरिया के रोब से भारतीय बहरिया के कलेजे मुंह को आते थे। पाक बहरिया ने दुश्मन की बहरी फौज तकरीबन नाकारा कर दी। कामयाब ऑपरेशन सोमनाथ ने दुश्मन की बहरिया और फिजाइया की कमर तोड़ कर रख दी। शहादत के जज्बे से सरशार कौम ने अपने से कई गुना बड़ी और ताकतवर फौज को जिल्लत-आमेज शिकस्त दी। यौम दिफा जुर्रत, बहादुरी और हुब्बुल वतनी से लगन की अलामत है। सदर मुमलिकत, वजीर आजम समेत अहम शख्सियात ने यौम दिफा के मौके पर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम दिफा व शहदा के मौके पर पैगाम में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। दिफाए वतन की खातिर अफसरों और जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत ने शहदा के खानदानों को उनके हौसले पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। 1965 में पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। हमारे जवान जान की परवाह किए बगैर जुर्रत और बहादुरी से लड़े। बहादुर अफवाज ने साबित किया कि वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाक सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखने की जसारत की। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और अवाम ने सीसा प्लाई दीवार बनकर जोश और जज्बे से उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त फाश दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पैगाम में कहा कि यौम दिफा दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाने, जुर्रत और बहादुरी का दिन है। अफवाज पाकिस्तान का दुनिया की बहादुर और मजबूत तरीन अफवाज में शुमार होता है। मुसल्लह अफवाज के सपूतों को उनके कुर्बानियों पर सलाम पेश करते हैं। चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला ने भी यौम दिफा पर पैगाम जारी किए और कहा कि यौम दिफा पर गाजियों और शहदा को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज ने 65 की जंग में भारत को कैसे शिकस्त दी? पाक फौज की कहानी पाक फौज की ज़बानी सुनते हैं। हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट के साथ मौजूद है, जो इस 65 की जंग में शरीक रहे। जी बिल्कुल, 6 सितंबर को आज तो हम यौम दिफा के नाम पे मनाते हैं भरपूर जोश और जज्बे के साथ, लेकिन 1965 का वो 6 सितंबर का दिन जब भारत की फ़ौज थी उन्होंने रात गए हमारे पाकिस्तान पर हमला किया और इंडिया को ज़ाहिर है मुंह की खानी पड़ी। तो उस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल थी, मेरे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब मौजूद हैं, जो 1965 के 6 सितंबर के उस दिन वहाँ पर बॉर्डर पर तैनात थे, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उन्हीं से जानते हैं 6 सितंबर की रात को इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारे लिए तो इंटरनेशनल बॉर्डर था और कोई कानूनी जवाज़ नहीं था इंडिया का कि वो क्रॉस करते, लेकिन उन्होंने क्रॉस किया रात के अंधेरे में। तो जब उनके ऊपर फायर शुरू हुआ और ऊपर से फिर पाकिस्तान एयर फोर्स ने नैपम बम फेंके, तो उनका जो मूव था वो ख़त्म हो गया, टैंक भी बर्बाद हो गए। कि अवाम का बड़ा जोश और वलवला था उस वक़्त, यानी कि शहर से, लाहौर शहर से पाटापुर आने के लिए तमाम रोड के ऊपर स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के लड़के और आम आदमी जो हैं वो हाकियाँ उठाए हुए, डंडे उठाए हुए कि हम मतलब इंडिया के लोगों को मारेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस दिन को यौम दिफा के नाम से मनाया जाता है। जी तारिका कमाल, बहुत शुक्रिया आपका। पुलभर की तरह कोयटा में भी यौम दिफा जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान। जी, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया। हमारे साथ रैली के शुरा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान यौम दिफा के हवाले से क्या कहेंगे। जी बताएँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ सूबाई जनरल सेक्रेटरी गनी खान। मेरी ये तो जैसे कि यूम दफ़ा के हवाले से हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम पहले भी हमारे जो सब सालार थे और जानिसार ने कुर्बानियाँ दी, इस तरह हम हर घर से कोशिश हमारी यही है कि हम हर घर से जानिसार की कुर्बानी देने के लिए निकलेंगे और घर घर से हमारी उम्मीद यही है कि हम बच्चे बच्चे को निकालें पाक फौज की हमायत में। और यूम दफ़ा के हवाले से मज़ीद हमारी रैलियाँ निकलेंगे और हम पाक फौज के शाना बशाने खड़े हैं साथ में। जी आपने जाना कि शुरा का कहना है कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, इसी तरह कोयटा में रैलियाँ और तकरीबात का सिलसिला जारी है। जी लाहौर में यौम दिफा के मौके पर आन मार्केटिंग की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं के हमरा शिरकत की। सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। यौम दिफा के मौके पर लाहौर में आन मार्केटिंग की जानिब से शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एजाजी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं के हमरा तकरीब में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। शहीदों का खून हमसे पुकार पुकार कर ये सवाल कर रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो कि दुनिया की तारीख हमेशा याद रखेगी, मगर उसके बदले में आज पाकिस्तानी कौम किस हालत में है। आन मार्केटिंग के सीईओ नईम शहजाद का कहना है कि हमारा मकसद आज यहाँ पर इकट्ठे होकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करना है। फौज की कुर्बानियों को हम कभी रायगा नहीं कर सकते। ये मैसेज हम अपने दुश्मनों को देते हैं जो बार बार हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, फौज से अलग करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये अवाम को फौज से और फौज को अवाम से कभी भी इकट्ठा अलग नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, आज हम उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनके फैमिलीज़ के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमारे नौजवान पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी जानें भी उनके साथ कुर्बान होने के लिए तैयार हैं जो इस मुल्क का दिफा करते हैं। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ और DGISI की खिदमात से मुतालिक पूछा गया तो सवाल को गोल कर गए और कहा कि शख्सियात की बात ना की जाए, आज यौम दिफा है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।